नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, बिहार चुनाव में एक बार फिर अमित शाह का होटल सुर्खियों में आ गया है। विपक्षी नेता लगातार सवाल उठाते रहते हैं कि अमित शाह होटल में किससे मुलाकात करते हैं, क्या चुनाव आयोग के अधिकारी अमित शाह को रिपोर्ट करते हैं, क्या अमित शाह होटल के कमरों में विपक्षी उम्मीदवारों के साथ खेल करते हैं, गेम सेट करते हैं। इस तरह के आरोप तमाम विपक्षी नेताओं ने लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने तो अपने उम्मीदवार के साथ अमित शाह की फोटो भी जारी की थी। अब पवन खेड़ा और आरजेडी ने भी आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा सवाल उठा रहे हैं कि अमित शाह जिस होटल में रुकते हैं वहां लिफ्ट में क्या खेल किया जाता है, कैमरों के साथ क्या खेल किया जाता है। पवन खेड़ा कई सवाल खड़े कर रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर। क्या कहते हैं, जरा सुनिए। एक अजीब बात हमने देखी, इसी होटल में देखी। जब गृह मंत्री इस होटल में आते हैं तो लिफ्ट के सीसीटीवी के ऊपर कागज चिपका दिया जाता है। तो हमें नहीं समझ में आया कि गृह मंत्री यहां किससे मिलने आ रहे हैं, किसका मुंह छिपाया जा रहा है, किससे डर डर के छिप छिप कर मिलना पड़ रहा है। क्या वो अधिकारी हैं, कौन है? इसका जवाब हम उम्मीद करते हैं गृह मंत्री देंगे। चलिए, आप ट्रैफिक रोक देते हो, लिफ्ट्स रोक देते हो, रास्ते बंद कर देते हो, सब मंजूर है। सीसीटीवी कैमरा के ऊपर कागज क्यों होटल वालों को मजबूर करके लगाया जाता है, ये हम जानना चाहते हैं। किससे मिल रहे हैं गृह मंत्री? इस देश के गृह मंत्री ये छिप छिप कर मीटिंग्स क्यों कर रहे हैं? अधिकारी अब आपसे नहीं डरते, गृह मंत्री जी को ही समझ लेना चाहिए। तो अधिकारी अगर आपसे मिल भी रहे हैं, हमारी जानकारी में रहता है, वो अधिकारी हमें भी बता देते हैं कि साहब गृह मंत्री ने बुलाया, धमकाया, हड़काया, जो भी किया हमें बता देते हैं। सीसीटीवी के ऊपर जो कि सुरक्षा के साथ इस होटल में और लोग भी रह रहे हैं, उन सबकी सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। ये जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब साथी अगली बार गृह मंत्री मुखातिब हो आपसे तो पूछिएगा कि आप ऐसे कौन सी मीटिंग्स करते हो जो आपको छिप छिप कर करनी पड़ती, खुल कर क्यों नहीं करते मीटिंग्स, किससे डरते हो? लेकिन ये जरूर मुझे जवाब दिलवाइएगा कि ये छिप छिप कर गृह मंत्री इस होटल में किससे मिल रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मुझे मालूम है किससे मिल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं आप पता लगाइए। हमारे पास भी लिस्ट है कि किस किस से मिले। धन्यवाद। अरे अब हर चीज मैं करूंगा तो फिर तनख्वाह तो आप पा रहे हैं। सर, अमित शाह ने कहा है, मतलब कांग्रेस पे उन्होंने तंज कसा है, कहा है उन्होंने कि जंगल राज फिर से वापस लौटना चाह रहा है एक नए अंदाज के साथ। उनको क्या कहना चाहते हैं? भाई, अपने उप मुख्यमंत्री पर हमला हो रहा है, खुद गृह मंत्री हैं, उस हमले को नहीं रोक पा रहे, फिर कहते हैं जंगल राज। अपना प्रत्याशी गोली मार रहा है, जेल में बैठ गया बीच चुनाव के, फिर कहते हैं जंगल राज। गृह मंत्री को गुंडा राज क्या होता है हमसे ज्यादा वो ही जानते हैं, और इस देश में गुंडा राज क्या होता है अमित शाह से ज्यादा कोई नहीं जान सकता। उनका पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए, उनका पूरा करियर उठा के देख लीजिए। इस देश का गृह मंत्री अच्छी तरह समझता है गुंडा राज क्या होता है और गुंडा राज कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ के उप मुख्यमंत्री तो ज्यादा समझ रहे हैं, वो अपने बयान में तो गुंडा राज सीधे कर रहे हैं। हाँ, तो बेचारे भुक्तभोगी हैं, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, अपने ऊपर हमला नहीं रोक पा रहे। वो क्या खाक सुरक्षा करेंगे बिहार के लोगों की? तभी तो यहां खेमका जी को मार दिया जाता है, अगवा किया जाता है लड़कियों को, 9 मर्डर होते हैं रोज। इसीलिए होता है ना कि ये गुंडा राज चल रहा है यहां। अब आप समझ लीजिए, ये हैं इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं फायरिंग कर लो, और फायरिंग नहीं करते तो क्या किस काम के बॉडीगार्ड हो, शायद ये भी बोला था उन्होंने। फिर कहते हैं कि वो नशे में कोई था। अरे आप, हमने तो सुना यहां शराबबंदी है। तो नशे में कैसे उनके साथ कोई घूम रहा है, बताइए। कल इस तरह से प्रधानमंत्री ने फिर पट्टा और अंगारी और वो इस तरह जिसकी जैसी भावना। अरे हम तो प्रधानमंत्री की बात सुनकर नीतीश बाबू को भी ये सलाह दे रहे हैं, ले जाइए एक आध कट्टा इनके, रखिए कनपट्टी पर, अपने आप को घोषित करवाइए मुख्यमंत्री। ऐसे नहीं करने वाले ये लोग। यानी कि वो पट्टा की भाषा ही वो लोग, उनको वही भाषा समझ में आती है। अब गुजरात में वही भाषा इन्होंने चलाई, सत्ता में रहे, सत्ता में काबिज हुए। आपको तो किससे मालूम है, केशुभाई पटेल से लेकर और हरेन पांड्या तक के। क्यों मुंह खुलवाते हो हमारा?
14 केस हैं, 2-4 और हो जाएंगे, मत करो ऐसा। विश्व गुरु की बात करते हैं, तो क्या आप कट्टा ही सत्तर बना के वहां तक पहुंच रहे हैं? इन लोगों की मानसिकता वैसी है, इस देश की मानसिकता वैसी नहीं है, इस देश की राजनीति की मानसिकता वैसी नहीं है। और जिस प्रदेश से ये लोग आते हैं वहां से गांधी आए हैं भाई, वहां ऐसी भाषा नहीं चलती। इन्होंने चलाने की कोशिश की है, ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। लेकिन नीतीश बाबू को हमारी सलाह पहुंचा दीजिए, अभी भी वक्त है, कट्टा लाइए, लगाइए इनकी कनपट्टी पर। सर, आपने कहा कि 72 सीटों पर फेज में आपको आधार क्या है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसने जनता को अपील किया है, जिसके आधार पर आप उससे पहुंचे? अच्छा सवाल है आपका। 2-3 मुद्दे निकल कर आए। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया। नौजवान तमाम और कारणों से ऊपर उठकर नौजवान खुलकर अपने गुस्से का इजहार कर रहा है। नंबर 2, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा हर वर्ग में दिखाई दी कि भाई बहुत हो गया, अब मौका किसी और को देना चाहिए। और नंबर 3, जितनी बार प्रधानमंत्री बिहार में आकर मुंह खोलते हैं, पहले तो वोट कम हो रहे थे, अब सीटें कम होती हैं। तो प्रधानमंत्री इस चुनाव में विपक्ष के लिए सबसे बड़े स्टार कैंपेनर बन के उभरे हैं, हम सबके लिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा अमित शाह से सवाल कर रहे हैं कि कौन सी मीटिंग है जो छुप छुप के करनी पड़ती है। इसके अलावा आरजेडी ने एक और आरोप लगाया है। आरजेडी ने एक वीडियो शेयर किया था हाजीपुर का, जहां पर यह आरोप लगाया गया था, एक वीडियो सामने आया था कि जो स्ट्रांग रूम है उसके बाहर सीसीटीवी फुटेज जो है वो बंद हो गई, कैमरा बंद हो गया। तो सवाल उठाया था चुनाव आयोग पर, आरजेडी ने सवाल उठाया था कि ये खेल किसके इशारे पर हो रहा है, ये कैमरे क्यों बंद हो रहे हैं। जहां पर ईवीएम रखी गई है वहां पर सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं, बारी बारी से कैमरे बंद होते हैं और एक गाड़ी बाहर जाती है। ये वीडियो शेयर करते हुए एक लाइन लिखी थी आरजेडी ने, जो सवाल उठाती है क्या अमित शाह पर सवाल उठाया जा रहा है। आरजेडी ने लिखा था कि देश का सबसे बड़ा वोट डकैत इन दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उल जलूल बकवास करता है ताकि गोदी मीडिया की मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। तो यहां पर एक लाइन जो लिखी है आरजेडी ने कि चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। पवन खेड़ा भी यही सवाल उठा रहे हैं कि क्या अधिकारी अमित शाह से मिलते हैं, और यह भी दावा करते हैं कि अधिकारियों में भी हमारी जो है वो पैठ है, वो हमें बता देते हैं कि अमित शाह ने क्या बोला। तो विपक्षी नेता लगातार सवाल कर रहे हैं, बीजेपी और चुनाव आयोग पर मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।